हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग पंडित गौरीदत्त शर्मा द्वारा रचित देवरानी जेठानी की कहानी पूरी जानेंगे। देवरानी जेठानी की कहानी यह कहानी नहीं है, यह उपन्यास है जो लिखा गया है 1870 ईस्वी में। तो चलिए, इस बुक में दिया हुआ है उसे हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और उससे पहले जो सारांश दिया हुआ है छोटा सा, वो पहले पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग भूमिका में जाएंगे। इस उपन्यास का पहले भूमिका भी है, इसके बाद हम लोग उपन्यास में जाएंगे। तो पहले थोड़ा सा सारांश है, उसको पहले हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। हिंदी का पहला उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी 1870 है अथवा परीक्षा गुरु 1882। इस पर विद्वानों में मतभेद है। जहां डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर निर्मला जैन सरीखे ने लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है, वहीं गोपाल राय व डॉक्टर पुष्पपाल सिंह आदि ने पंडित गौरीदत्त रचित देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास होने का गौरव प्रदान किया है। हिंदी उपन्यास कोश 1870 से 1980 के कोशकारों संतोष गोयल, उषा कस्तूरिया और उमेश माथुर ने भी देवरानी जेठानी की कहानी को भी हिंदी का पहला उपन्यास मानते हुए अपना कोश की शुरुआत देवरानी जेठानी की कहानी के प्रकाशन वर्ष सन 1870 ईस्वी से ही की है। अब हम लोग थोड़ा सा भूमिका भी जान लेते हैं। स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई है, सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी है, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग में लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। जब मुझको यह निश्चय हुआ कि स्त्रियों की बोली और पुरुष पुरुषों की बोली पसंद करते हैं, जो कोई स्त्री पुरुष की बोली व पुरुष स्त्रियों की बोली बोलता है उसका नाम धरते हैं। इस कारण मैंने पुस्तक पर स्त्रियों ही की बोलचाल और वही शब्द जहाँ जैसे आशय है लिखे हैं, और यह बोली है जो इसे जिले की वानियों में कुटुंब में स्त्री पुरुषों व लड़के बाले बोलते चालते हैं। संस्कृत के बहुत शब्द से पुस्तकों जैसे इसीलिए नहीं लिखे कि ना कोई चित्त से पढ़ता है और ना कोई सुनता है। इस पुस्तक में यह भी दर्शाया गया है कि इस देश के बनिए जन्म मरण विवाहिती में क्या क्या करते हैं, पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या क्या अंतर है, बालकों का पालन और पोषण किस प्रकार होता है और किस प्रकार होना चाहिए, स्त्रियों का समय किस किस काम में व्यतीत होता है और क्यों कर होना उचित है। बेपढ़ी स्त्री जब एक काम को करती है उसमें क्या क्या हानि होती है, पढ़ी हुई जब उसी काम को करती है तो उसे क्या क्या लाभ होता है। स्त्रियों की वह बातें जो अब तक नहीं लिखी गई, मैंने खोज कर सब लिख दी है। और इस पुस्तक में ठीक ठाक वही लिखा है जैसे आजकल बनियों के घरों में हो रहा है, बाल बराबर भी अंतर नहीं है। प्रकट हो कि यह रोचक और मनोहर कहानी यूसुफ एम केसन साहिब, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूट, सर बहादुर को ऐसी पसंद आई, मन को भाई और चित्त को लुभाई कि शुद्ध करके इसके छापने की आज्ञा दी और 200 पुस्तक मोल ली। और श्रीमन महाराज धीराज पश्चिम देशाधिकार श्रीयुत लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के यहाँ भी चिट्ठी नवंबर 2672 लिखी हुई 24 जून 870 के अनुसार इस पुस्तक के कर्ता पंडित गौरीदत्त को 100 रुपये इनाम मिले। दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से रही भूल मुझसे, जो इससे कहीं बना अपनी पुस्तक के लेवे वहीं दया से कृपा से क्षमा रीति से छपावे भूरों के भले प्रति से। पंडित गौरीदत्त शर्मा।
ये भूमिका उन्होंने खुद लिखी है अपने इस उपन्यास के बारे में। तो चलिए अब हम लोग उपन्यास की तरफ चलते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी भाग 1। मेरठ में सौ के नाम का एक अग्रवाल बनिया था। मंडी में आहत की दुकान थी। आसपास के लोग, गांव के लोग सौदा लाते, इनकी दुकान पर बेच जाते। पैसा रुपया तुलाई का इनका हाथ भी लग जाता और कभी भाव चढ़ा देखता तो 1000 का नाच पात लेकर दुकान में डाल देता और फायदा देखकर उसे बेच डालता। ब्याज भट्टे और गिरवी पाते की भी उसे बहुतरी आमदनी थी। हाट हवेली धन दौलत दूध पूत परमेश्वर का दिया उसके पास सब कुछ था और यह इससे अपने ही पुरुषार्थ से किया था। माँ बाप तो पिछले हैजे में 5 वर्ष पहले छोड़कर मर गए थे। चाचा ने पाला था। थोड़े ही दिन हुए होंगे जब तो कुकड़ियाँ बेचा करे थे। चना चबेना करता, खांचा सिर पर लिए गलियों में फिरा करे था। फिर इसके परचून की दुकान कर ली। मुंशी टिकट नारायण और हर सयाल काबली शहर के अमीरों की इनके यहाँ ऊंचा पद उठने लगी। इसमें परमेश्वर ने ऐसी की सुनी की आहत की दुकान हो गई। जहाँ तहाँ की माल आने लगा। बड़ी इज्जत बढ़ गई। लोग 50,000 रुपये का भरम करने लगे। सच है, जिसे परमेश्वर देता है छप्पड़ फाड़ के ऐसे ही देता है। भला मानस था। अड़ोसी पड़ोसी सब इससे राजी थे। पुण्यदान तो बहुत तो नहीं, परंतु छठे छमा से कुछ न कुछ करता रहे था। बड़ी अवस्था में आप ही अपना विवाह किया था। पहले 2 लड़कियां हुई। बड़ी का नाम पार्वती, छोटी का प्यार का नाम सुखदई रक्षा। फिर ईश्वर ने उपलब्धि 2 लड़के दिए। बड़े का नाम दौलत राम, छोटे का नाम छोटे छोटे पुकारने लगे। इन सब बहन भाइयों की कोई 2-2 3-3 वर्ष की छोटाई बढ़ाई होगी। बड़ी लड़की दिल्ली विवाही गई। छोटी लड़की की मंगनी बंशीधर कबाड़ी के यहाँ हापुट हुई। एक दिन को अपने घर को कहने लगा कि सुखदई की माँ लाला बुलाई की 10 हमारी बिरादरी में जो मदरसे में नौकर रहते हैं यूँ कहते थे कि अपने छोटे बेटे को तुम अंग्रेजी पढ़ाओ। इसमें तेरी क्या सलाह है? और दौलत राम को तो मैं अपने कार में गिरूंगा। उसने कहा, अच्छा तो है, सारे दिन गलियों में कूदता फिरे हैं। परसों किसी लौंडे से कुछ मार आया था। उसकी माँ लड़ती हुई यहाँ आई और मैं तुमसे कहना भूल गई। आज चौथा दिन है कि तिल्ला पांडे हमारे पुरोहित की बहू मिस रानी आई थी और कही थी कि सुखदई को मेरे साथ नगरी पढ़ने भेज दिया करो। और भी मोहल्ले की 5-7 लौंडिये उसके घर जाया करे हैं और वह सीना पिरोना भी सिखलाया करे हैं। और वह बड़ी बड़ी बात कही थी कि जब सुखदई पड़ जाएगी, चिट्ठी पत्री लिखनी आ जाएगी, घर का हिसाब लिख लिया करेगी। और उसके घर कभी कभी एक मेम आया करे हैं। लौंडियों को देख हरी हो जा है और उसका पढ़ना सुनकर किसी को छल्ला और किसी को अंगूठी दे जा रही है। सो छोटा लाल तो मदरसे में बिठाए गए। दौलत राम लाला के साथ दुकान जाने लगे और सुखदई मिसरानी से नागरी पढ़ने लगे। एक दिन कोई 4 घड़ी दिन होगा, छोटे लाल बाहर खेल रहा था। घर में भाग गया और कहने लगा, माँ लाला आवे हैं। यह अपने मन में डर गई और कहने लगी कि आज दिन से क्यों आए। इतने में वह भी आन पहुँचे और खाट पर बैठ गए। इससे छोटे लाल को पंखा दिया और कहा, लाला को हवा कर। वह बोले, सुखदई की माँ ले बोल क्या करें। जहाँ दौलत राम को टेवा गया था, तनी काट करने को नहीं आया था। और छछला मल को जो कल खुर्चे में आए थे,
यूँ कहे थे कि लड़की का बाप डुंगुर बेचारा गरीब बनिया है, सरा का नुक्कड़ और परचून का दुकान खोल रखी है, पर लड़की की माँ बड़ी लड़ाका है। तुम्हारे समधी के पास ही हमारा घर है। और छोटे लाल को पीठ ठोक कर कहने लगी कि भाई छोटे लाल हमारा नसीबे पर है। गुड़गांवे की तहसीलदार ने इनका डेवा मांगा है। अभी तो रास्ते में लाला दीन दयाल किपनी के ताऊ गाड़ी में बैठे आवे थे, मुझे पुकार कर कहने लगे कि मैं मामा जी से मिलने गुड़गांवे गया था, सो वह पूछे थे कि सब सुख अठनी कि छोटा बेटा क्या क्या करे है। मैंने कहा साहब मदरसे में अंग्रेजी पढ़े हैं और होशियार है, सो उन्होंने उनका टेवा मांगा है, तुम मुझे दे देना, मैं भेज दूंगा। लाला साहब लड़की बड़ी सुगत है और अपनी लड़की को आप नगरी पढ़ाया करे हैं। सुखदई की माँ बोली कि तुम दौलत राम की सगाई रख लो, आई हुई लक्ष्मी घर से कोई नहीं फिरता और रुपया पैसा हाथ पैरों का मेल है, आगे लौंडिया लौंडे का भाग है। सो नाई तनी गांठ करके चला गया और उसी साल में विवाह की चिट्ठी ले के आया। उन्होंने कहला भेजा कि अब के बरस तो हमारी लड़की विवाह की ठहर गई है, अगले वर्ष विवाह रख लेंगे। छोटे लाल की पुत्री गुड़गांवे मिल ही गई थी। लाला दीनदयाल के मरफत वहाँ से कवालत आई कि सर्वसुख जी से कहना कि मरती जीती दुनिया है, आगे मैं सरकारी नौकर हूँ, आज यहाँ कल जाने कहाँ को बदली हो जाऊँ, सो लड़की का विवाह हम इसी साल में करेंगे। इन्होंने यहाँ से कहवा भेजा कि हमारी इज्जत उनके हाथ है, अभी तो 2 विवाहों से निपटे हैं और इस साल में ना कोई सोचता भी नहीं है, अगले साल जैसा मुंशी जी कहेंगे वैसा करेंगे। अगले साल विवाह की तैयारी हो गई और बड़ी धूमधाम से लाला जी बेटे का विवाह कर लावे। दोनों तर्क में वाह रही। जब बहू घर आई, बड़ा पड़ोसन सब इकट्ठी हो गई और सुखदेई की माँ से कहने लगी, ले बहन, बहुरिया की भली सुंदर है, तेरे बड़ी बहू का रंग तो सांवला है। तो कोई बड़ी बुढ़ी आती है तो कहती पाँव पांडू जी, वो कहती बहुत सीली सपूती है, बूढ़ सुहागिन रही। जब कोई इसके बाप के घर के बात पूछती, वह ऐसी मीठी बातों को जवाब देती कि सब प्रसन्न हो जाती, बिना बातों को नहीं बोलती, चुप्पी बैठी रहती। वह सब अवसर पाती और पोथी ले बैठती। मोहल्ले और बिरादरी के बगैर बानियों में धूम पड़ गई और फलने की बहू बहुत चतुर है। कोई कहता बड़े घर की बेटी है, इसका बाप तहसीलदार है, अंग्रेजी पढ़ा हुआ है, अपनी बेटी को आप पढ़ाया है। कोई कहती जी इसके साथ जो नयन है, वह कहे थे इस पे सीनी फिरोना भी आवे हैं और भली अच्छी फुरकारी भी काढ़े हैं। सुखदेई का अभी गौना नहीं हुआ था, बाप ही के घर थी। ननद भौजाओं का बड़ा प्यार हो गया, दोनों पढ़ी मिल गई। सुखदेई इतनी पढ़ी हुई ना थी, परंतु चिट्ठी पत्री तो अच्छी तरह से लिख लिया करे थी। इसमें अपनी सब पढ़ी हुई भलेसियों को बुलाया और उनका पढ़ना लिखना अपनी भवज को दिखलाया। जब दौलत राम विवाह के लाए थे तो पट्टा फेर लिए थे। इसका कारण यह था कि लड़की के बाप घर में पहले ही कुछ नहीं था, विवाह ही में उजड़ गया, गौना क्या करेगा। सो तब से दौलत राम की बहू ज्ञानो ससुराल ही में थी। जब कोई बगैर बानी बाहर की आती, ना तो बैठने का पीढ़ा देती और ना उसकी बात पूछती, और जो कुछ कहती भी तो ऐसी बोलती जैसे कोई लड़े हैं। सास से तो रात दिन खड़पट रखे थी, और जब कोई देवरानी को इसके सामने सहलाते तो कहती जी हाँ, वह तो अमीर की बेटी है, मैं तो गरीब बनिए की बेटी हूँ। मुँह से कुछ नहीं कहती, पर देवरानी की देख देख फूकी जाती।
जब जभी की छोटी ननद से भी जलने लगी। बड़ी ननद पार्वती से बड़ा प्यार था और वह विवाह में बुलाई हुई आई थी, और प्यार होने के कारण यह था कि वह भी लगवा बुझवा थी, इधर की उधर और इधर की उधर। अब बहू को आवे 8-10 दिन हुए होंगे और उसका भाई राम प्रसाद मझोली लेके विदा करने को आया। लाला सर्वसुख जी ने भी जैसे पानियों का रस्म होता है ले देकर बहू को विदा कर दिया, और बहू के भाई के चलते चलते यह कह दिया कि भाई पहुंचाते ही राजी खुशी से चिट्ठी भेज देना। जब सुखदेई के विवाह का 3 वर्ष हो चुके, हापुड़ के गौने की चिट्ठी आई। लाला ने घर में आके सलाह की। सुखदेई की माँ ने कहा, मैं तो 5वें वर्ष करूँगी। लाला ने समझा दिया, जिस काम से निपटे उससे निपटते यह काम भी तो करना ही है, और यह भी कहा है कि धी बेटी अपने घर ही रहना अच्छा है। अर्थात सुखदेई भी अपने घर गई और वहाँ अपने कुबने की लौंडियों को नागरी पढ़ने लगी। लाला सर्वसुख का माल लेल पे लदने जाया करे था। वहाँ के बापू में इतनी जान पहचान हो गई थी। एक दिन कहने लगा कि बाबूजी, हमारा छोटा लड़का मदरसे में अंग्रेजी पढ़ाने जाया करे हैं। वह कहे था, जो तुम कहो तो तुम्हारे पास काम सीखने आ जाया करे। बापू ने कहा, कल तुम उसे हमारे पास दफ्तर में भेजना। छोटे लाल अगले दिन वहाँ गया। बापू को अपना पढ़ना लिखना दिखलाया। उसकी पसंद आया। इससे कहा, तुम रोज रोज आया करो। यह जाने लगा। थोड़े ही दिन पीछे उसी दफ्तर में 15 रुपये महीने का नौकर भी हो गया। इसे नौकर हुए कोई 1 वर्ष बीता होगा कि बाबू की बदली अम्बले की हो गई, और बाबू का काम किया ही करे था, और साहब भी रोज देखा करे था। बाबू की जगह इसे कर दिया और यह कह दिया कि अब तो तुमको 40 रुपये महीने मिलेगा, फिर काम देख के 60 रुपये महीने कर देंगे। जब छोटे लाल 15 ही रुपये में का नौकर था तो इससे लाला गौना कर लाए थे, और अब गौनाई अपने घर ही थी। छोटे लाल इस बात से अपने मन में बड़ा मग्न था कि मेरी बहू पढ़ी लिखी हुई है और बड़ी चतुर है। इधर उसकी घरवाली उसे खूब राजी थी, और यह बात परमेश्वर की दया से होती है कि दोनों स्त्री पुरुष की चित इस तरह से मिल जाए, यह कुछ अचंभे की बात भी नहीं है। दिल तो वहाँ नहीं मिलता जहाँ मर्द पढ़ा हो और स्त्री बेपढ़ी। जब यह दोनों मिलते एक दूसरे को देख पसंद होते, इधर वह उनके मन की बात पूछती और वह अपनी उधर उस बात को बड़ा ही ध्यान रखती कि कोई बात ऐसी ना हो जाए जिसको उनका मन दुखे। उसकी बेसलाह कोई काम ना करता। उसके लिए एक नागरी का अखबार लिया। रात को उर्दू और अंग्रेजी अखबारों की खबरें उसे सुनाता, और जब आप थक जाता तो उसे कहता, अब तुम हमें अपने अखबार की खबरें सुनाओ। इस बात पे इनको बड़ा ही आनंद होता। अपना घर तो ऐसा ही था जैसे और बनियों का हुआ करता था, पर इससे अपना चौपारा सोने और उठने बैठने की सजा रखा था। चादर लग रही थी, कलाई की जगह नीला रंग फिरवा रखा था। बोरियों के फर्श पे दरी बिछा रखी थी। तस्वीर और फानूस भी लग रहे थे। 2 कुर्सी बड़ी और 2 कुर्सी छोटी, जिनको आराम कुर्सी कहते हैं, एक तरफ पड़ी हुई थी। किताबों की एक अलमारी मेज पर के पास रखी हुई थी। 2 पलंगों में रेशम की डोरियां की चादर छिपी हुई थी। अपना सादा कमरा अच्छा बना रखा था। जो कोई बाहर की लुगाई आती, छोटे लाल की बहू अपना चौबारा दिखाने ले जाती। एक दिन अपनी जेठानी से बोली कि आओ जी, तुम भी आओ।
उसने कहा, अब ले, मैं ना आती। और लुगाइयों से कहा, निकोड़ी अपने देवर का चौबारा देख लेना। शर्मा शर्मी उठी चली गई और चौबारे को देख अक धक रह गई। इसकी अगेटी में 2 पुरानी धुरानी खाट पड़ी हुई थी। पिंडोल का पोता और गोबर का चौका भी ना था। एक कोने में उबलों का ढेर, दूसरे में कुछ चिथोड़े और एक तरफ नाच के मटके लग रहे थे। इसका कारण यह था कि बेचारा दौलत राम का नीरा बनिया ही था, पढ़ा लिखा कुछ भी था ही नहीं। आगे उसकी बहू गांव की बेटी थी और उसने देखा था कि क्या था। छोटे लाल की बहू की सी सुतराई और सफाई और कहाँ। आटा पिसाना और गोबर पाथना इसको खूब आवे था, वही दिन भर लड़ा लो। छोटे लाल की बहू सारे दिन कुछ न कुछ करती रहती थी। सवेरे उठती ही बुहारी देती, चौका बरस करके दूध भी खेलती, फिर नहा धो के 2 घड़ी भगवान का नाम लेती, रोटी चढ़ाती। जब लाला छोटे लाल रोटी खाकर दफ्तर चले जाते, थोड़ी देर पीछे दौलत राम और उसके बाप दुकान से रोटी खाने आते। जब वह खा लेता तो सास जेठानी भी खा चुकती, तब सबसे पीछे आप रोटी खाती। और जिस दिन दौलत राम की बहू रोटी करती, दाल में पानी बहुत डाल देती और कभी नून ज़्यादा कर देती और कभी डालना भूल जाती। गांव कैसी मोटी मोटी रोटियां करती, किसी को बहुत सेक देती और कोई कच्ची रह जाती। इसीलिए बेचारी देवरानी को दोनों वक्त चूल्हा फूकना पड़े था। रात को पूरी पराठा और तरकारी कर लिया करे थी। दोपहर की रोटी खाने के पीछे घंटा 1.5 घंटा आराम करती। फिर सीना पिरोना, मोजे बुनना, फुलकरी काटना, टोपियाँ वे काला बुत्तू का बेल लगाना आदि के जिस काम को जी चाहता ले बैठती। इस समय मोहल्ले की बिरादरी की लौंडियाँ 2 घड़ी को इसके पास आ बैठा करे थी। किसी को मोजे बुनना बतलाती और किसी को पढ़ना लिखना सिखलाती और आप भी अपना काम किए जाती। जब कभी इस काम से मन उछटता तो अपनी पोथी में भी सहेलियों और भैंसियों की कहानी सुना कर कभी रुलाती और कभी हंसाती। और जब कभी ज्ञान चर्चा छेड़ देती तो भगवत गीता के श्लोक पढ़कर ऐसे सुंदर अर्थ कहती कि सुनकर सब मोहित और चकित हो जाती। और जिस दिन एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी व कोई तिथि परवी होती तो सीना पिरोना ना होता तो उस दिन तुलसीदास और सूरदास का भजन गाती और विष्णु पद सुनाती कि सब प्रसन्न हो जाती। रात को जब सब ब्यालू कर चुकते और अपने चौबारे में चली जाती और रात को 10 बजे तक जहाँ तहाँ की बातचीत करके हंसती और बोलती रहती। सुखदेई के भांजे का विवाह यहाँ मरवाड़ी से हुआ था। हापुड़ से अपनी बहू को लेने आया। अगले दिन लाला सर्वसुख की दुकान पर मिलने गया। राजी खुशी कह के बोला कि मामी ने अपने भवज को यहाँ चिट्ठी दी है, घर पहुँचा देना। लाला ने नौकर के हाथ घर चिट्ठी भेज दी। छोटे लाल की बहू ने पहले आप पढ़ी, फिर सास को पढ़कर इस तरह सुना दी। स्वासी श्री सर्मोपयोग बहू आनंदी जी, यहाँ से सुखदेई के राम राम बचना। यहाँ क्षेम कुशल है, तुम्हारी क्षेम कुशल सदा भली चाहिए। बहुत दिन हुए कि तुम्हारी एक चिट्ठी आई थी, मैंने तो उसका जवाब लिख दिया था, फिर तुमने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। यद्यपि वहाँ के आने जाने वाले राजी खुशी की खबर मिलती रही, तथापि चिट्ठी के आने से आधा मिलाप है। अब तो मुझे लाए बहुत दिन हुए, तुम तो मिलने को जी चाहे हैं, सो माँ से कहना कि मुझे 2-4 महीने को बुला लें। यहाँ से मेरा जी उलट रहा है। लाला जी से माँ पूछ देगी, जो मेरी नथ बन गई हो तो ज्ञानचंद्र मेरे भांजे के हाथ भेज देना और भाई की भोज प्रबंध की पोथी जो तुम्हारे पास है थोड़े दिन के लिए भेज देना।
जब मैं आऊँगी लेते आऊँगी। अब तो यहाँ भी एक लौंडियों का मदरसा हो गया है। हमारी मिस रानी से हमारी पालागन कह देना और सब सहेलियों और भनेलिसियों को राम राम कहना। चिट्ठी का जवाब जरूर लिख भेजना, थोड़े लिखे को बहुत जनाना। चिट्ठी लिखी मिति मर्गशीर पंथी 1 सितंबर 1 संवत 1925। सुखदेई की माँ ने चिट्ठी सुन के कहा कि कल 5 सेर आटे और लड्डू का कर लीजो, लौंडियों की कोथली भेजनी है और जो मैं कहूँ चिट्ठी में लिख दीजो। सो सुखदेई को यह चिट्ठी लिखी गई। सर्वसी श्री सर्वोपरियोग बीवी सुखदेई जी, यहाँ से आनंदी का राम राम बचना। चिट्ठी तुम्हारी आई, समाचार लिखे सो जाने। तुम्हारी माँ जी ने लाला जी से तुम्हारे बुलाने वास्ते कहा था, सो उन्होंने कहा है कि माघ के महीने में हम बाग की प्रतिष्ठा करेंगे, तब लौंडिया सुखदेई को भी बुलावेंगे। और मेरे सामने जेठ जी से कह दिया है कि भाई तू ही लौंडिया को जाके ले आई हो। और वह बाग लाला जी ने दिल्ली के रास्ते में लगाया है, उसमें कुआं तो बन गया है, शिवाला बन रहा है। जिस सोनार से तुम्हारी नथ बनाने को दी थी वह सोना लेके भाग गया। लाला जी कहे थे दूसरे सोनार से और बनवा करके भेज देंगे। तुम्हारी भनेसी रामदेई मेरे पास रोज रोज फुलकरी सीखने आया करे थी। बेचारी बड़ी गरीब थी, तुम्हारे नित याद कर लेती। जेठानी जी के स्वभाव को तुम जानो ही हो। एक दिन बेवास्ते उससे लड़ पड़ी। 3 दिन से वह नहीं आई। 2 घड़ी जी बहला रहे थे, सो यह भी ना देख सकी। फुलकरी का ओना जो मैं तुम्हारे लिए अपने पीहर से लाई थी, भोज प्रबंध को पोथी, 5 सेर लड्डू और 8 आने नगद तुम्हारे भांजे के हाथ तुम्हें भेजे हैं। रसीद भेज देना। तुम्हारी माँ ने तुम्हें राम राम कही है। मेरी राम राम अपनी सासू और भनेसियों को कह देना। चिट्ठी लिखी मिति मर्गशीर शुक्ल 2 संवत 1925। यह चिट्ठी और चिट्ठी में लिखी हुई चीजें सुखदेई के भांजे के हाथ भेजी गई और जबानी भी कहावत गई कि लाला बंसीधर को कह देना कि माघ के महीने में लौंडियों को लेने बहल आवेंगे। ऐसा ना हो कि उल्टी फेवरी आवे। एक चिट्ठी लिख भेजे। यहाँ दौलत राम की बहू बड़ी भोर उठ के गोर की धार कराती, गोबर पाती, नहाती न धोती, चरखा लेकर बैठ जाती और कभी कभी दाल दलती, नाच फटकारती, आटा छानती। 10-10 और 20-20 मन नाच दुकान से इकट्ठा आ जाए था। उसे अकेले बोरियों और कट्टों में भर देती। काम तो बहू तेरा करे थी, पर वैर विस्वाद बहुत रखे थी। और यह सास ने दोनों देवरानी जेठानियों को जैसे जिस जोग देखा काम बट दिया था। पीसना, खोटना, चुखा पुनी ऐसी मेहनत का काम देवरानी से नहीं हो सकी थी, इसीलिए कि अपने बाप के घर नहीं किए थे, परंतु वह उसे 10 गुने अच्छे काम कलापत्तू और गोटा किनारी के जाने थी। पीसने गोटने में क्या रखा था, घड़ी भर पीसा, 2 पैसा का हुआ, वह 8 आने रोज का कड़ावत का काम कर लेती थी। जेठानी रोटी खाकर फिर चरखा ले बैठती। इस जैसे इसकी भी तो 2 भलेसनियाँ थी, सो कोई ना कोई इसके पास आ बैठी करे थी। यह उसके देवरानी का ही छिकना छिकती, सासू का खोट बतलाती और मेरी सास बड़ी दोगजन है। छोटी बहू को जो कोई आधी बात कहे है उसे लड़ने को उठे है। ससुर जी से मेरी रात दिन काटनी करे है, यूं कहे कि यह तो कच्ची रोटी कहे है। बहन जिस पे जैसे आती होगी वैसी करेगी।
और यह देवरानी बड़ी खोट और चुप छुट्टी है। मेरा देवर सत्कार चीज़ें लावे है, दोनों खसम जोरू खावे है, किसी को एक चीज़ नहीं दिखलवाते। छड़ियों के मेले में दिन जरा सा मूंग का दाना मेरे वास्ते लेके आई थी, सो मैंने तो फेर लिया, हमें तो जैसे मिल गया खा लिया। मेरी देवरानी छटाक भर पक्का घी दाल में डाल के खावे है। इस प्रकार से नित चुगली करती और अपना देवरानी का सोना सोना चरखा काटती जाती। ताने मोहनी में बोली टोली मारती जाती कि ले पीसे कोई और खावे, कोई ऐसी लुगाई भी होती होगी और पीसना नहीं जानती होगी, यूं कहो मेहनत नहीं होती। देवरानी चुप्पी सुना देती, कभी कुछ ना कहती। एक दिन उसने इतना कहा कि देवरानी जी, तुम्हारा कैसा स्वभाव है, बाहर की लुगाइयों के सामने तो बोली टाली का बात मत कहा करो, उसमें घर की बदनामी है। इसके पीछे एक 5 पत्थर लेकर पड़ी कि इसके पीछा छुड़ाना दुर्बल हो गया और बोली, अब चल तो तेरी जेठानी है, उससे कह छोटा मुंह और बड़ी बात। अब मेरी बड़ी बन के बैठी है और जो कुछ मुंह में आया कहती रही। वह बेचारी चुप्पी होके चली गई। सास ने कहा, अरे तू उससे क्यों बोल रही है? उसने कहा, आई जी, मैंने तो उससे भले ही बात की थी। सास ने कहा, मैं क्या कहूँ, हमारी यह कहावत है कि अपना मरण जगत में हाँसी। दौलत राम की बहू जहाँ तक होता अपने मालिक से रात नित्य प्रति सास और देवरानी की बुराई करती। तुम जानो, आदमी ही तो है और बेपड़ा। रोज रोज के सिखलाने और बहकाने से दौलत राम भी अपनी बहू का हिमायत करने लगा और माँ से लड़ने लगा। जब उनकी माँ ने यह हाल देखा तो एक दिन अपने बाप से कहा कि यह सलाह दी कि दौलत राम को जुदा कर दो और एक छोटी बहू में रहूंगी। मैं तो छोटी बहू में रहूंगी, तुम जानो। ऊंच नीच सोचकर बड़ी देर से यह जवाब दिया, अच्छा तो मैं बड़ी बहू की रोटी खा लिया करूँगा। अपना सिर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा कि बिरादरी में लोग हंसेंगे और ठट्टे मारेंगे कि फलाने के घर लुगाइयों में लड़ाई हुई थी तो उसे अपने बड़े बेटे को जुदा कर दिया। देखो यह कैसी बहू आई, इसमें हमारी बात का बट्टा लगाया और घर 3-13 कर दिया। घर वाली बोली, अजी, जब अपना ही पैसा खोटा हो तो परखन वाले को क्या दोष है? जग तो असरी है, जैसा लोग देखेंगे वैसा कहेंगे। सामने का दलान दौलत राम को दे दिया और सब कुछ जुदा चोखा कर दिया। जो कोई चीज़ दुकान से आती दोनों घर आधी आधी बढ़ जाती। जब यह खबर गुड़गांव में पहुंची तो लाला सर्वसुख की यहाँ की औरतें में लड़ाई रही थी, सो उन्होंने अपने बेटों को जुदा कर दिया है। सो तहसीलदार साहब ने अपनी बेटी को यह चिट्ठी लिखी, सुरस्ती श्री सर्वोपमा योग्य बीबी आनंदी जी, यहाँ के राम प्रसाद आदि समस्त बाल गोपाल की राम राम बचना। यहाँ क्षेम कुशल है, तुम्हारी क्षेम कुशल चाहते हैं। तुम्हारी माँ तुमको बहुत याद करे हैं, सो मैं तुमको बहुत जल्द ही बुलाऊंगा। तुम्हारे छोटे भाई गंगाराम के मदरसे में बिठा दिया है और बड़े भाई राम प्रसाद को तुम्हारे ताऊ जी के पास आगरे इस कारण भेज दिया कि वहाँ कॉलेज में पढ़कर वकालत का इम्तिहान दे। तुम्हारी छोटी बहन भगवान देही 1 महीने में से मंदी है और जब ही से उनका लिखना पढ़ना छूटा हुआ है और तुम तो आप बुद्धिमान हो, परंतु ते भी तो पिता का धर्म है, 2-4 बात लिखना अवश्य है। बेटी, जो मैं तुमसे उसी दिन प्रसन्न होऊंगा जब मैं यह सुनूंगा कि तुम्हारी ससुराल वाले तुमसे प्रसन्न हैं। तुम्हारा लिखना पढ़ना उसी दिन काम आवेगा जब तुम अपनी सास की आज्ञा में रहोगी। सास को माता का तुल्य जानना, ननद और जेठानी को अपनी बहन से अधिक मानना
और यह मैं जानता हूँ कि सब लड़कियों को ससुराल में जाकर प्रथम कठिनता मालूम हुआ करती है, और इसका कारण यह है कि बाप के घर तो कुछ और ही चाल चलन होता है और ससुराल में जाकर नए नए तौर देखती है। जी घबराया करता है, परंतु जो ज्ञानवान लड़कियां हैं घबराती नहीं, सब काम किए जाती हैं। यह भी जानना उचित है कि माँ बाप का घर तो थोड़े ही दिन के लिए है, सारी अवस्था ससुराल में ही काटनी है। अपने धर्म कर्म पे चलना, ईश्वर के को याद करना, आए गए को आदर सम्मान करना, सबसे मीठा बोलना, संतोष और अपने कुटुंब से गुड़चाल करना, आपको तुच्छ जानना, यह अच्छे कुल की बेटियों के धर्म है। ज्ञान चालीसी की पोथी में तुमने पढ़ा है कि अच्छों को सबको लाभ होता है। मेरा इस कहने का प्रयोजन यह है कि जो कोई स्त्री तुम्हारे कुटुंब को तुमको सीने पिरोने का काम दे, जो अवसर मिले तो उसे कह देना उचित है। देखो विद्यादान का शास्त्र में कैसा महात्मा लिखा है, अर्थात जो बातें तुमको आती है औरों को भी सिखलाना चाहिए। चिट्ठी लिखी गई पोस्ट सुदी 6 संबंध 2025। यह चिट्ठी छोटे लाल के खत में बंद होकर आई और उसने अपने घर में दे दी। दौलत राम के जुदे होने से 6 महीने पीछे एक लड़की हुई। इधर उसी दिन हारूप की चिट्ठी आई कि लाला सर्वसुख जी अनंत 14 के दिन 4 घड़ी दिन चढ़ी तुम्हारे देवती हुए हैं। उस समय लाला दुकान पर थे। चिट्ठी को पढ़ के लाला ने दौलत राम से कहा, ले भाई, लौंडियों के घर घेर लिया। यह चिट्ठी अपनी माँ को सुनाया। दौलत रात की लड़की की छठी तो हो चुकी थी। दसूठन के दिन लाला भी घर ही थे और सारे कुटुंब ने उस दिन दौलत राम ही के घर खाया था। दोपहर को दुकान में एक पट्टेदार चिट्ठी ले के आया और बोला, लाला जी, ये चिट्ठी तुम्हारे नाम दिल्ली से आई है। मुनीम जी ने खोली नहीं, तुम्हारे पास भेज दिया है और एक आना महसूल कर दिया है। लाला ने चिट्ठी पढ़ के कहा कि पार्वती की बड़ी लौंडिया की बसंत पंचमी का विवाह है। 15 दिन पहले वह भात नौतावे आवेंगे, सो अब भात का फिक्र भी करना चाहिए। घर वाली बोली कि सुखदई को छुछुक भेजना है। फिर ऐसे ही 2-4 करस्त की बातें करके कहा कि छोटे लाल को के घर भी लड़की होने वाला है। बहू के बाप को एक खत गिरवा देना कि वह साथ भेज दें। धोन भर पक्के लड्डू, 5 लियल पगे, 5 गहने, कुछ मूंग और चावल और 1 रुपया नगद। छूछू के नाम से नाई के हाथ हापोड़ भेज देना। जब पार्वती भात नौताने आई तो अपनी देवरानी को साथ लाई। गुड़ की भेली देके बोली कि विवाह में सबको आना होगा। लाला जी ने कहा, बीबी, छोटे लाल की तो छुट्टी नहीं है, दौलत राम भात लेके आवेगा। और विवाह से एक दिन पहले नाई ब्राह्मण के साथ दौलत राम भात लेके दिल्ली में आ पहुंचा। उस दिन सारी बिरादरी में बुलावा फिर गया और आज भात लिया जाएगा। 51 रुपये नगद, नथ बिछुआ, छन पछेली, सोने मूंग की माला, पायजेब, सोने की हेकल, सोने की बाजू, पंचलडा और 9 नगे पार्वती के सारे कुटुंब के कपड़े, 21 तियल भारी भारी, 11 बर्तन, 1 दुसाला और 1 रुमाल आदि सबको दिखला के पार्वती के ससुर के हवाले किए। और जब भात लेके डोरी पर पहुँचे थे पार्वती 10-20 तो स्त्रियों के साथ
लिए गीत गाती हुई भाई को आदरा करने आई थी। वह दौलत राम को जो कुछ पूछता वह कौन साहब है, वह कह देता कि यह भाती है। इस दिनों छोटे लाल की बहुत गर्म चीज ना खाती। इस दिनों छोटे लाल की बहू गर्म चीज ना खाती, बहुत करके कोठे पे ना जाती और ना बोझ उठाती। जब किसी चीज को खाने का जी चाहता तो अपनी सास व और किसी बड़ी बड़ी से पूछ से मंगवा लेती। ऐसी वैसी चीज ना खाती। खट्टी चीज तो बहुत जी चाहा करे था, सो कभी कभी नींबू के अचार व कैरी खा लेती थी। जेठ सुदी 3 जमुरात के दिन छोटे लाल के घर लड़के का जन्म हुआ। बड़ी खुशी हुई। नकार खान रखा गया, जन्मपत्री लिखी गई, बिरादरी वालों को एक एक पान का बीड़ा दिया गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, लाला सर्व सुख जी मुबारक। उन्होंने उत्तर दिया कि साहब आपको भी मुबारक। बाहर जो नाई ब्राह्मण घेरे गए थे उन सबको पैसा पैसा बांट दिया। दाई को 1 रुपया दिया और 5 रुपये मांगती रही। जच्चा के खाने का कूद और पंचीरी हुई। अब जो भाई बिरादरी और नाती रिश्ते में औरतें लाती लौंडी की दादी का मुबारक व बधाई कह कर के बैठी जाती। वह कहती, जी भगवान ने दिया तो है, अब इसकी उम्र लगावे और लहना सहना हो। नातेदार और प्यार मुलाजमे वालों को यहाँ के कुर्ता टोपी हंसली कड़कुले लाने लगे। दी द्यावे के यहाँ से जो आए थे उसमें से किसी को घेर दिया और किसी को रख दिया और 2-2 4-4 रुपये जैसे नाता देख उस पर रख दिया। तहसीलदार के यहाँ से भी इच्छुक आया था। सारी बिरादरी में वहाँ वाह वाह हो गई। जिसके स्वभाव खोटे पड़ जाते हैं फिर सुधरने कठिन पड़ जाता है। यह कुछ तो खुशी हुई, पर जेठानी एक दिन की भी आ के ना खड़ी हुई। छठी को दसूठन के दिन चरखा लेके बैठ गई और जिस दिन देवरानी 40 दिन नहा उठी तो उस बिरीखी नाक की बत्ती दे के छीका और सास और देवरानी को सुना कर कहती कि जिसके नसीब खोटे हैं उसके बहू हो हैं और उसके नसीब अच्छे हैं उनके बेटे हो हैं। एक दिन सास तो लड़ने को उठी भी तो बहू ने समझा लिया कि जो किसी को कहने सुनने से क्या हो है, हमारा भगवान भला चाहे। जिस दिन हिजड़े नाचने आवे लुगाइयों को दिखलाने के पैसे बेल का दे गई। छोटे लाल के लौंडे को खिलाने को एक तहसीलवी रख दी और उसमें यह कह दिया कि बच्चे क्यों राजी रखियो। लाला के ने 4 रुपए का घी और 1 रुपए की खाड़ दुकान में भेज दी और जब रात को घर आए घरवाली से कह दिया कि घी को ताव के रख छोड़ियो कि बहू की खिचड़ी व दाल में डाल दिया करियो। खाड़ में लड्डू बना लियो, खाड़ के लड्डू बना लीजो। बहू के शरीर निर्बल हो गया है, उसमें ताकत आ जाएगी और बच्चा दूध से भूखा नहीं रहेगा। और बहू से कह दीजो कि ऐसी वैसी चीज़ ना खावे जिससे बच्चे का दुख हो। वह आप चतुर्थी दोनों वक्त बंधा खाना खाती। लाल मिर्च, गुड़, शक्कर, सीताफल और तरकारी, तेल में अचार, खीरे और अमरूद आदि से परहेज करती। पर होनी क्या करे। जब लड़का 6 महीने का था एक दिन सिर में नहाई थी। भींगे बाल बच्चे को दूध पिला दिया। सर्दी से उसे खांसी का टसका हो गया। अगले दिन करवा चौथ थी। बीती रही और पूरी कचौरी खाने में आई। लौंडे की सास हुई आया, बड़ा फिकर हुआ। सास उठाने लगी और बोल कबूल कराने लगी। धन्ना की माँ पनिहारी को ननवा चमार को बुलाने भेजा। उसमें आते ही झाड़ दिया और अपने पास के लौंडे को गोली खिला दी। गोली को खाते ही बीमारी और चढ़ गई और लौंडे का हाल बेहाल हो गया।
इतने में लाला दुकान से भागे आए। छोटे लाल घर पर ही था। दोनों की सलाह हुई कि हकीम को दिखलाओ और सारा हाल कह दो। हकीम जी ने कहा कि घबराओ मत, उस पाची का जमाल घोटे की गोली दे दी है और वह पच गई। मैं यह दवा देता हूँ, बच्चे की माँ के दूध में देना, इसमें 4-5 दस्त हो जाएगी, आराम पड़ जाएगा। और वैसा ही हुआ। लाला घर पर बड़े गुस्से हुए कि अब भगवान तो ने दया है, कोई सहानाया, वरना घर में नहीं बन के पावे। वह निर्दयी इसी तरह से बच्चों को मार डालते हैं और कुछ नहीं जानते। और बहू से कह दीजो कि फिर भीगे बालों दूध ना पिलावे। और भला वह तो बालक है, उसने देखा ही क्या है। तू तो बड़ी बूढ़ी थी, पहले से क्यों नहीं समझा दिया था। वह चुप हो गई। दौलत राम की बहू सब कुछ खाती पीती रही थी। जब सास व ससुरा उसके भले की बात करती तो उल्टा कहती। लोंडियों भी उसके सुख से काटा हो रही थी और आप भी नित मंदी रही थी। एक दिन गर्मी के दिन थे। 2-3 धुएं में रोटी की। दोनों माँ बेटियों की आंखें दुखने आ गई। परहेज नहीं किया, फिर बीमारी बढ़ गई। किसी ने बहका दिया कि तुम्हारे आंखें घर के देवता ने पकड़ी है। उस दिन से दवाई भी डालनी छोड़ दी। बेचारे दौलत राम को आप ही चूल्हा फूकना पड़ा। इसी के साथ हमारा भाग 1 चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग भाग 2 चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग भाग 2 चैप्टर में प्रवेश करेंगे। जब लाला को यह खबर हुई, वह एक दिन आगे बहुत लड़े कि दवा नहीं डालोगी तो अंधी हो जाएगी। तब कोई 15 दिन का रसैद को पिटोली से आराम हुआ। लौंडियों की आँखों का पहले ही आराम हो गया था, क्योंकि दौलत राम हकीम जी के यहाँ से दवाई गिरवा लाया करी थी। छोटे लाल के लड़के का जन्म का नाम तो कुछ और ही था, परंतु लाड से उसको नन्हे पुकारने लगे थे। जब वर्ष ही दिन का होगा तो इसकी आंखें दुखने आई। गर्म गर्म सिहाई डाली, जस्त अच्छा मलाई के फोहे बांधे, नहीं आराम हुआ। तब उसकी माँ ने अपनी सास से कहा कि मेरी माँ मेरे भाई की आंखों में वास्ते एक लगड़ा बनाया करे थी। तुम कहो तो नन्हे की आंखों में वास्ते मैं भी बनवा लूँ। उसने कहा अच्छा, 1 तोला जस्त, 1 तोला रसोत, 1 माँ से फटकी, 6 माँ से फटकी, 2 तौले छोटी हाड़ बाजार से मांगा के 1 तोले गों के घी का 100 एक बार धोकर उसमें रसेद और फिकनी पीस के मिला दी और समूची हांडों समेत कांसी की प्याली पर लगा लिया। नन्हे की आंखें को इसी से आराम हो गया। इस लगड़े की मोहल्ले भर में धूम मच गई। जिस किसी के बच्चे की आंख दुखने आती, मांग के ले जाती और इसे डालते आराम हो जाता। खुर्जे वाले की लौंडियाँ की आंख में फिर दुखने आई थी, इसी लगड़े से आराम हुआ। एक दिन छोटे लाल की बहू बोली कि सासू जी, जब मेरे लाला दिल्ली के सरिश्तेदार थे तो मेरे बड़े भाई को माता रानी का टीका लगवा दिया था। वह भी कहे थे कि जो मैंने भी लिखा देता है, जिस दिन को टीका लग जाता है उसमें फिर माता नहीं निकलती, और जो निकले भी हैं तो जोर नहीं आता होता। सो नन्हे का चाचा अर्थात बाप कहे था कि जो माँ को लाला की मर्जी हो तो नन्हे को टीका हम भी लगवा दें। सो माँ बाप का आज्ञा से छोटे लाल को सफा खाने के बड़े बाबू से नन्हे को टीका लगवा दिया। जब बच्चे का दांत निकलते हैं तो बड़ा ही दुख होता है। सो दूध पीता है, डाल देता है, दस्त आया करते हैं, शरीर दुर्बल हो जाता है। बच्चा बहुत रोता है, दूध नहीं पीता है। यही हालत नन्हे की हुई। एक बिरिया ऐसा मांझा हुआ कि सबके आँस छोड़ दी थी। बकरी का दूध से आराम हुआ था। एक
और एक दिन छोटे लाल अपने साहब की चिट्ठी लिखवा के बड़े डॉक्टर के पास भी नन्हे को ले गया था। डॉक्टर ने कहा कि जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो जंगलों और मैदानों में बहुत सवेरे रोज रोज हवा खिलाई जाए, इससे अच्छी और कोई दवा नहीं है। छोटे लाल ने अपने नौकर को हुक्म दिया कि जब तक कड़बुला न बने नन्हे को गोद में लेके गोलक बाबू के बाग तक रोज हवा खिला लाया कर। और जब 2 वर्ष का हुआ, गड़ू खाने में बैठा कर सूर्य कुंड तक भेजने लगे और बहुत करके लाला छोटेदार आप ही गुड़ खाने के साथ जाया करे थे। इसमें नन्हे का सब रोग जाता रहा और शरीर में बल आया। रात को 2 स्त्री पुरुष उसे खिलाते और बड़े मग्न होते। जब छोटे लाल कहता आओ नन्हे मेरे पास आओ, वह चट चला जाता। और जब उसकी माँ कहती आओ हमारे पास आओ, हम चीची देंगे, तो वह ना आता। तब दोनों हंस पड़ते और कभी माँ को खाट पे से बाप की खाट पे चला जाता, कभी रोके फिर चला आता। यह दोनों उसका तमाशा देखा करे थे। जब छोटे लाल किसी प्रकार का संदेह में होता, यह चाचा चाचा कहकर उसमें लिपट जाता। उसका संदेह जाता रहता और उसे गोद में उठा के खिलाने लगता। और कभी कहता कि नन्हे की अंग्रेजी पढ़ा के लोकड़ी अंग्रेज कॉलेज में भेजेंगे और इंजीनियरिंग बनवाएंगे। उसकी घरवाली कहती नहीं, इसको तो तुम वकील बनाना, मेरे ताऊ आगरे में वकील हैं, हजारों रुपए महीने का आमदनी है और घर के घर है, किसी का नौकर नहीं। एक दिन बड़े लाला बाहर चबूतरे पे पोते और पानी को खिला रहे थे, पोते और पोती को खिला रहे थे, तो कोई लाला की मिलापी उतर जाता। लाला कहते सलाम कर भाई, यह भी तेरे चाचा हैं। नन्हे उसके पैर पर हाथ रख देते और हंस पड़ते और कहते जीते रहो। इतने में दिल्ला पांडा आए। पहले लाला को आप पालागन की, फिर लड़के से बोले कि हाथ जोड़ पालागन कर, यह हमारे पुरोहित हैं। उन्होंने कहा सुखी रहो लाला, और फिर बोले सर्वसुख जी, यह लड़का बड़ा बुद्धिमान और भाग्यवान होगा, क्योंकि इसके सीधे दांत हैं, चौड़ा माथा है और हंसमुख है। इसकी सगाई बड़े घर की लेना। लाला ने कहा देखो महाराज, तुम्हारी दया चाहिए, परमेश्वर ने बुढ़ापे में यह सूरत दिखाई है, कहीं जीवे सगाई बधाई तो पीछे है। पांडा जी ने कहा लाला साहब, दौलत राम की लड़की दुबली क्यों है? उन्होंने कहा महाराज मंदी थी और चुप हो रहे। जब दौलत राम ने की लड़की 3 वर्ष की हो गई थी, जब 2 ही वर्ष की थी, एक दिन दौलत राम की बहू उसे छोटी दिल्ली और बड़ी दिल्ली दिखला रही थी और घूं माऊ के खिला रही थी, अर्थात कभी उछलती और लपकती और कभी पैरों पर बिठा के उसे नीचे करती। इसे लौंडियों की हंसली उतर आई गई, रोई और चिल्लाई बहुत। वह तो सिबिया की चाची एक पड़ोसन थी, उसे बुलाया, उसने आके चढ़ाई। एक बीरियाँ ऐसे ही और हुआ था कि जब अपनी लौंडिया को सख्त बराबर नित अपशगुन दिया करती थी, वह इसीलिए कि वह अपना काम धंधे में लगी रही थी, वह चुख पानी किया करती। लौंडिया नशे में खटोले पर पड़ी हुई खेला करती। एक दिन लौंडिया ने का जी अच्छा नहीं था, रोवे बहुत थी। उसने जाना कि इसका नशा उतर गया है, जब चने बराबर और दे दी, थोड़ी देर पीछे मुंह में झाग हो गए, चुक्सी भरने लगी। यह हाल देख सुखदेव की माँ ने दौलत राम को दुकान से बुलवाया, वह हकीम को लाया। तब उन्होंने रद्द करके की दवा दी, उसने कुछ आराम पड़ा और लौंडिया मरती मरती बची। दौलत राम की बहू की भनेली, जिसका नाम नथिया था, कोर्ट पर रही थी और कभी कभी इसके पास आया करे थी। उसका मालकिन साहब लोगों में कपड़े की फेरा करे था। दीनानाथ कपड़े वाले की दुकान पर नौकर था। जब संजय खाल को सारे दिन में हरा थका घर आता
नून तेल को छींकना ले बैठती। कभी कहती मुझे गहना बना दो, रोती छींकती लड़ती फिरती उसे रोटी ना करके देती। कहती कि फलाने की बहू को देख गहने में लद रही है, उसका मालिक नित नई चीज लावे हैं, मेरे तो तेरे घर में आके भाग फूट गए। वह कहती अरे भगवान जाने भगवान रोटियों की क्या क्यों कर गुजर करे हैं, तुम्हें गहने पाते की सूझ रही है। एक ना सुनती, रात दिन कलेश करती। वह दुखी होकर निकल गया और अपनी चिट्ठी भी नहीं भेजी। एक दिन वह अपनी भनेली से मिलने आई थी, वह तो घर नहीं थी। छोटे लाल की बहू के पास चली गई। उसने बड़े आदर सम्मान से उसे बिठाया और पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है। उसकी सारी विपदा आपने कही और यह भी कहा कि मैंने सुना है कि बसंती के चाचा बाप जयपुर में लक्ष्मीचंद सेठ की दुकान पर मुनीम है। तुम मेरे तरफ से एक ऐसी चिट्ठी लिख दो कि वह हमको वहाँ बुला ले, वह आप यहाँ चला जाएं और जैसे मेरा हाल है उसके लिखने का कुछ संदेह मत करो। मैं जीते जी तुम्हारा गुण नहीं भूलूंगी। छोटे लाल की बहू ने यह चिट्ठी लिखी। स्वास्त्री श्री सर्वोपरि विराजमान सकल गुण निधान बसंती के लालाजी बसंती के चाची की राम राम बसना वंचना। जिस दिन से तुम यहाँ से गए हो बाल बच्चे मारे मारे फिरे हैं, तन पे कपड़ा नहीं, पेट की रोटी नहीं, कोई बात नहीं पूछता। और तुम कौन हो? लोग अपने बच्चे को मेले ठेले सैर तमाशे दिखलाते फिरे हैं और तुम्हारे बच्चे गलियों में डगरते फिरे हैं। मेरी विपदा से कुछ हाल ना पूछो। 5 वर्ष तो इतने कठिन मालूम नहीं दिए, परंतु इस काल में जो कुछ था सब बेच खाया। और यह मुझसे खोटी मती स्त्रियों के पास बैठने में ऐसे हुआ जैसे मैंने किया वैसे मैंने पाया। अब मेरी पहली सी बुद्धि नहीं रही। मेरा अपराध क्षमा करो और हमको वहाँ बुला लो या तुम यहाँ चले आओ। आगे मैं क्या लिखूं? चिट्ठी लिखी आसीन भदी 4 संवत 1946। जब ये चिट्ठी उसके पास पहुंची सुनते ही रो पड़ा और फिर वहाँ से आके अपने सारे कुटुंब को जयपुर ले गया। दौलतराम की लड़की 3 वर्ष की थी कि एक लड़का हुआ। उसका खुशी हुई, परंतु छोटे लाल की बहू बड़ी मग्न हुई और कहने लगी कि ये भगवान तेरी मेरी ऊपर बड़ी दया की। जो लौंडिया सिवाल होती तो मुझे काहे को जीने देती। उसके नाम कन्हैया रखा। जो कोई पूछता री लौंडा राजी है, अच्छे बिच्छे को कहती कि नित मंदा रहे हैं, दूध नहीं पीता। किसी के सामने दूध नहीं पिलाती, ना उसको दिखलाती। गोद में ढक कर बैठ जाती, इसीलिए कि किसी की नजर न लग जाए। नित टोने टोटके कड़े तावीज करती रहती थी। जो कोई सयाना दीवाना आता उसको रुपये धेली मार ले जाता। अर्थात जो मुख स्त्रियों के काम आता उसमें किसी प्रकार का लाभ नहीं है, किंतु बड़ी हानि है। सब कहती है कि अपनी देवरानी को सुना और स्त्रियों से कहती है बहन बेटा तो हुआ है जो बैरी जीने दे। जब छोटे लाल की बहू मंदी ही थी तो एक लड़का और हुआ। उसका नाम मोहन रखा और उसको था को इस कारण दे दिया कि बीमारी में बच्चे की माँ का दूध सूख गया था। इधर उसका इलाज होने लगा, उधर मोहन था में पलने लगा। धा को 2 रुपये महीना कर दिया और यह कह दिया कि जब लड़की को तुमसे लूंगी राजी कर लेंगे। वह मलियाने गांव के में शहर से 2 कोस के अंतर में रही थी। 30 त्योहार में आती, त्योहारियों ले जाती और जब कभी छोटे लाल व उसका लाला घर होते चौकन्नी व अठन्नी था को दे देते और उसके पल्लो पत्तो कर देते कि घबराइयो मत, इस घर से तुझे बहुत कुछ मिलेगा। और जब जानती थी उसका जाट लाला की दुकान पर पैंद के दिन घी बेचने आया करे था, सो लाला उससे भी कह दिया करे थे कि हम भाई हमारे तुम्हारे घर में सी बात है और वह लौंडा तुम्हारा ही है, हमको राजी रखना। छोटे लाल की बहू को तो जब से आराम हो गया था, 5वें वर्ष लड़के की धा से लेने
ही सलाह ठहरी। एक दिन मोहरा दिखलवा के उस जाट से कह दिया कि फलाने दिन तुम दोनों 4 घड़ी दिन चढ़े लड़की को लेके चले आओ। वह आ गया। 25 रुपये और दोनों जाटनी और जाट को 5 कपड़े, 1 रुपया उसकी भंगन आदि को देके छोटेलाल की बहू ने चटनी के गोद में से लड़के को अपनी गोद से ले लिया। उसकी सास ने कहा, बहन तेरे लायक कुछ नहीं, तुम्हें जो दे सो थोड़ा आगे तेरा घर है, भगवान उसकी उम्र लगावे, तुझे बहुत कुछ देगा। बहू के गोद में लड़का रोने लगा तो कहने लगा कि मैं तो अपनी माँ के पास जाऊंगा। सबने कहा यही तेरी माँ है। वह ना माना और जाटनी के गोद में आ गया और कहने लगा, माँ घर को चल। जाटनी आंसू भर आई और कहने लगी, बेटा यही तेरी माँ है और यही तेरा घर है। सुखदेई की माँ ने कहा, बीबी 2-4 दिन अभी तू यहीं रह, जब पर्च जाएगा अपने घर चली जाइयो। यह सब जानते कि छोटे बेटे को बहुत प्यार होता है और पुत्र से ज़्यादा प्यार क्या है। जिसके घर में इतना धन दौलत हो उसे लाड़ प्यार का क्या ठिकाना है। जब छोटे लाल दफ्तर से आता बाहर से ही पुकारता, बेटा मोहन। वह भी घर से भाग जाता और बाप के हाथ से रुमाल छीन कर ले आता। उसने कभी दाल सेवी और कभी बालूशाही और इमरती पाता और माँ को दे देता। माँ बड़े के तो दादा का लाडला पर तो लाती और छोटे को आप ऐसे चाहती है कि आठों पहर अपनी आंखों के सामने रखती, किसी का भरोसा ना करती, जहाँ आप जाती उसे साथ ले जाती। थोड़े ही दिन में उसे 100 तक गिनती सिखलवा दी, नगरी में सारे अक्षर बतलवा दिए। नन्हे की अवस्था 7 वर्ष की थी जब ये पांडे के यहाँ मुहूर्त करा के अंग्रेजी पढ़ने को मदरसा में बिठला दिया था। नन्हे की सगाई कई जगह से आई पर छोटेलाल और उसकी बहू ने फेर दी। यह कहा कि जब 15-16 वर्ष का होगा तब विवाह सगाई करेंगे। बाबा दादी ने कहा कि तुम क्या गजब कर रहे हो, क्या जब सियाना हो जाएगा कौन विवाह सगाई करेगा। लोग कहेंगे कि यह जाति के खोटे होंगे जो अब तक विवाह नहीं हुआ। लाचार इनको बुलंदशहर में सगाई करनी पड़ी और जिस दिन सगाई ली गई और उन्हें नन्हे टीका करवा के उठा दौलत राम की बहू उसी समय घर से में आग लाई। चक्की पीसने बैठी, सिर धोया और अपनी मरी माँ को याद कर बहुत रोई। सबने बुरा कहा और दौलत राम भी बहुत गुस्सा हुआ। छोटे लाल की बहू की मामा की बेटी दिल्ली के मेरठ में विहाई हुई थी। उसकी बेटी जब 9 वर्ष की थी कोयल ने शिवलाल बनिए के बेटे से विवाही गई थी और उससे भी एक ही बेटा था। एक दिन कोठे में खड़ा पतंग उड़ा रहा था और मेज लड़ा रहा था। ऊपर को दृष्टि थी, आगे जो बढ़ा धड़ाम से 3 मंजिले से नीचे आ गिरा और पत्थर पर जा गिरा। हड्डियों चकनाचूर हो गया, सिर पर बहुत चोट लगी। 2 दिन जिया, तीसरे दिन मर गया। सो दिल्ली वाली की लौंडिया 10 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी। किपरी नाम था। बड़ी भोली भाली लौंडिया थी। ऊपर को निगाह उठा के नहीं देखती थी। अपनी मासी से विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लिया था। नित पाठ करती थी और जाप करे थी। कथा वार्ता सुनती रही थी। कार्तिक और माघ नहाती, चंद्रयान का व्रत करती। माँ ने तुलसी का विवाह और अनंत चौरस का उद्घाटन करवा दिया था। जगन्नाथ और बद्रीनाथ के दर्शन भी करा लाई थी। कभी कभी अपनी माँ के पास मासी से मिलने आया करती थी। माँ के साथ मासी से मिलने आया करती थी। वह उसे देख बड़ी दुखी होती और अपनी बहन से कहती, देखो इस लौंडिया ने तो देखा ही क्या है। यह क्या जाने जावेगी कि मैं भी जगत में आई थी। किसी के जी में कोई क्या जाने हैं। इसके जी में क्या क्या आती होगी। इसके साथ की लौंडिया अच्छा खावे है, पहने हैं, हंसे है, बोले है, गावे है, बजावे है। क्या इसका जी नहीं चाहता होगा। 7 फेरों की गुनाहगार है। पत्थर तो हमारी जाति में पड़े हैं। मुसलमानों और साहब लोगों में दूसरा विवाह हो जाया है और अब तो बंगालियों में भी शुरू होने लगा। जाट, गुज्जर, नाई, धोबी, कहार, अहीर
आदमियों में तो दूसरी विवाह का कोई रोक टोक नहीं। आगे धर्मशास्त्र में लिखा है कि जिस स्त्री का उसका पति संभाषण नहीं हुआ हो और विवाह के पीछे पति का देहांत हो जाए तो उस वहाँ पुनर्विवाह योग है, अर्थात उस स्त्री का विवाह कर देने का कोई दोष नहीं। वह सुन के कहने लगी, फिर क्या कीजिए बहन, लौकिक के विरुद्ध भी तो नहीं किया जाता। दौलत राम और लौंडिया मूलिया के कानागातों की गोबर की छाछी बनाई, दीवे भले मोहल्ले की लौंडिया इकट्ठी हो जाती और यह गीत गाती, सांझी रे क्या ओढ़े क्या पहनेगी, काहे के सीज गुदवावेगी, सालू ओढ़ेगी मसरू पहनूंगी, सोने की सीस गुदवाऊंगी। यह गीत गा लेती। लौंडियों को चाले बांटे जाते। नन्हे और मोहन भी कभी कभी लौंडियों के पास चले जाते और उसके साथ गीत गाते। उसकी माँ कहती, ना मुन्ना, लौंडे लौंडियों के गीत नहीं गाते हैं। एक दिन बड़ा भाई तो चला आया था, छोटा भाई वहीं बैठा रहा। नींद जो आई पकड़े सो गया। जब लौंडियाँ गीत गा के चली गई और मोहन घर नहीं गया तो उसकी माँ आई, देखें तो धरती पर पड़ा सोवे है। गोद में उठा के ले गई और जाकर देखा तो एक लड़की की कड़ा नहीं और चोटी पे बाल कतरे हुए हैं। उसने अपनी सास से कहा, बहुत दरी कोस कटाई हुई, भगवान जाने किसने लिया और यह काम किसने किया, क्योंकि बाहर से बड़ी लौंडिया भी तो आई थी, परंतु दौलत राम की बहू का नाम हुआ और निसंदेह यह थी भी खोटी। जब कभी लौंडिया के साथ खेलने हुई ताई ताई करके इसके घर जाते, मुंह से ना बोलती, माथे में तिल बल डाल देती, भला बालकों में क्या विश्वास है, यह तो भगवान के जीव है, इनसे तो सबको मीठा बोलना चाहिए। जब कभी लौंडिया मुनिया दीदी के पास जाती, चाची पुकार लेती, प्यार करके अपने पास बैठाती, जो चीज़ लौंडों को खिलाती पहले इसको देती और बेटों के बराबर चाहती। लौंडिया को अपने हाथ से गुड़िया बना दी थी, काटने के रंगीन चरखा मंगा दी थी और लौंडियों के साथ भी सीना सिखलाती और एक एक दो दो अक्षर बतलाती जाती। जब लौंडी लारो के दुकान के पैसा रोज मिला करे थे, दौलत राम की बहू ने एक गुल्लक बना रखी थी, सो कन्हैया और मुनिया के पैसे उसी में गिरती जाती। वर्ष दिन पीछे जो गुल्लक को तोड़ा उसमें 11 रुपये पैसे निकले, सो मूलिया का झांवर बना दिया। इन बातों में तो बहुत बड़ी चतुर्थ थी और भी इससे इस प्रकार के 100 रुपये जोड़ लिए थे और वह बाजू दे रखे थे। छोटे लाल की बहू ने एक पैसा भी नहीं जोड़ा था तो लौंडे लाए सब खर्च किए। इस प्रकार केवल जोड़ने और जमा करने के विषय में दौलत राम की बहू सिरहने योग थी। एक दिन मोहन संध्या समय खेलते खेलते घर में से बाहर चला गया। दिवाली के दिन थे। एक जुआरी ने जो देखा कि भला आदमी दिख पड़े था, आते ही मोहन को गोद में उठा लिया और कहा कि तेरे बाबा ने मुझे खाड़ के खिलौने देने को बुलाया है और आज बाजार में तमाशा होगा। यह बालक तो था ही, बोला मैं अपनी माँ से पूछ आऊँ। उसने कहा कि तेरी माँ से पूछ आया हूँ, तुझे तमाशे दिखा के छोड़ जाऊँगा। जाड़ा जाड़ा कह के उसे अपनी चादर में दुबका लिया और जंगल को ले गया। अंधेरी रात थी। चीलम तिवारी के बाग में ले जाकर उससे बोला कि तुम मुझे अपना गहना दे दो। वह रोने लगा। फिर उससे कहा, जो रोवेगा और गला घोट के कुएं में घेर दूंगा। तुम जानो अपनी जान सबको प्यारी है। बेचारा बालक डर गया और चुप हो गया। उसने इसे कड़े बाली और तमड़ी उतार ली और बाएं हाथ की उंगली से जो सोने की अंगूठी थी उसको ऐसे दांतों से चिमचिपा कर खोचा कि उंगली में से लहू निकलने लगा। फिर इस निर्दयी ने उस बालक से पूछा कि तुम मुझे पहचानते भी हो? उसने कहा नहीं। यह सुन के उसे एक गड्ढे में धकेल दिया। चंपत हुआ। उधर जब दीवे बल गए और मोहन घर नहीं आया, वहाँ ताला बेली पड़ी। दादी मोहल्ले के लौंडों के घर पूछने गई। उन्होंने कहा वह एक आदमी के साथ तमाशा देखने दुकान गया है। दुकान के आदमी दौड़ाया, वहाँ कहाँ था? यह खबर सुनते ही लाला और दौलत राम दोनों उठे
और चले आए। छोटे भी घर आ गया। मोहल्ले में सारे शहर ढूंढ फिरे, कहीं कुछ पता न चला। फिर वो यह सलाह ठहरी कि कोतवाली को लिखवाओ और ढंढोरा पिटवाओ। इससे पहर रात भर जाती रही। स्त्रियां रोए और चिल्लाएं। कभी गंगा जी को प्रसाद और कभी हनुमान के ब्राह्मण बोले। मर्दों के मुंह फट पड़े थे। औरत के गुस्से हो के लौंडे ने इन्होंने खोया कि क्यों गहना पहनाया था। मोहन की जान इसमें गहने में ने ली। अब सबको यही संदेह हुआ कि किसी गहने की लालच गला घोट के कुएं में घेर दिया। बड़े लाला का जमादार के गहने के 5-7 पल्लेदार बुलवाया, मसाले जलवाई और दरवाज़ों के बाहर लोगों के देखने भेजा। बागों और मंदिरों में कुओं के कांटे डाल डाल सब जगह देखा और झीलम तिवारी के बाग में पहुँचे। उस मसाल के साथ दौलतराम थे। कुएं को देखे जूही आगे बढ़े और काढ़े के पास को निकले तो दौलतराम के कान में किसी बालक के सुपकने की शब्द सुनाई दिया और उससे कहे ठहरो और इस गड्ढे में देखो। देखा तो एक और बालक सुबक रहा था। उसी ओर हुसेली पत्तेदार कूद पड़ा और मोहन मोहन करके उठा लिया और ऊपर ले आया। देखा तो सारा शरीर लहू लुहान हो गया है। इसका कारण यह है कि एक गड्ढे में एक कीकड़ का पेड़ था। उस पर निर्दयी ने धक्का दिया था तो वह कांटों पर जाकर गिरा था। फिर उसे घर ले आए। बाबा को देखते ही छाती से लगा लिया। लोगों ने कहा, लाला साहब, मोहन को तो नया जन्म हुआ है। लाला ने पूछा, मुन्ना तुझे कौन ले गया था? उसने सारा हाल बताया और कहा कि मैं उसे नहीं पहचानता। लोग बोले, यही बात अच्छी हुई। फिर मोहन को घर भेज दिया। माँ दादी गले लगा के बहुत रोई। इतने में छोटे लाल भी, जो मसाल लेकर ढूंढने गया था, आन पहुंचा और मोहन को देखा। बड़ा आनंद हुआ। दौलतराम की बहू सबके सामने कहने लगी कि मेरे जी में जी आया है। भगवान की बड़ी दया है, परंतु मन की बात परमेश्वर ही जाने। लाला ने अब सब लड़की बालों की कड़ी बाली उतरवा दिए और कह दिया कि फिर कोई नहीं पहनावे पावे। अगले दिन 5 रुपये के लड्डू मोहल्ले की बिरादरी में बांट आए और कुछ दान पुण्य भी कराया। दौलतराम की लड़की का संबंध अतरौली की चुन्नीलाल कमरे कसेरे के बेटे से हुआ था। उन्हीं दिनों किसी का लाला सर्वसुख जी ने कहा कि लाला जी, तुमने कहाँ सगाई की है? वह तो तुम्हारी बराबरी की नहीं है, बारात भी हल्की लावेंगे। उन्होंने यह उत्तर दिया कि भाई, मैंने तो घर वर दोनों अच्छे देखे हैं। उनका बड़ा कुटुंब है, सादा चलन है, लड़का पढ़ा लिखा है, दुकान का कारोबार अपने हाथ से करे हैं और बड़ा चतुर है। रुपया पैसा किसी की जाती नहीं, ऊपर की टिप टाप अच्छी नहीं होती। मनुष्य को चाहिए कि जितना चादर देखे उतने पैर पसारे। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती। जैसे और हमारे बनिए हाथ हवेली गिरवी रखे वह दुकान के 1000-2000 रुपये की बड़ी कठिनाई से पैदा किए हैं, विवाह में लगाकर बिगड़ जाते हैं। अब मुनिया का विवाह फुलोजा दोज में ठहर गया। दिन के दिन बाराती आई। जब बारात चढ़ी तो जनसारे में चाप ठहरी। गाड़ी वालों का भूसा दिलवा दिया गया। 51 रुपये नगद, सोने के 5 गहने, 300 रुपये की मलियत, 5 बर्तन, जरी का जामा, 1 घोड़ा और पालकी यहाँ से खेत में गया। जब खेत देखे लौटे तो यह कहते आए कि लाला साहब, ज़मीने की जल्दी करो, 10 बजे से पहले फेरे हैं, ऐसा ना हो कि लगन टल जाए। जब बारात ज़मीने को आवी तो नौसा इसीलिए नहीं आया कि क्योरे नाते नहीं जमते हैं। 7 पकवानी हुई थी, सबने प्रसन्न होकर खाया और जब जीम चुके मंडे से नीचे फेरों के बैठ गए। दिलाराम पांडे और एक ब्राह्मण ने, जो समधियों की ओर था, मिलकर विवाह करवा दिए। फेरों पर से उठकर फूर बाटी और फिर समधी जनवासे में चले गए। जब कोई पहर भर दिन पड़ा, बारात से लड़कों को बुला भेजा और बसियावल जीम जाओ।
दोपहर पीछे बेटी वाले के यहाँ की नौतनी आई। रात को बाराती ताशे बजवाते, चमकियों के कवाते, अनार और मोहताबी छोड़ते जमीने आए। अगले दिन जब बड़ी पूरी होली विदा की ठहरी, उस समय लाला सर्वसुख जी ने सब बारातियों को 1-1 रुपये नारियल टीके किया और बड़ी वावा 21 तियल और 1 दुसाला 11 बर्तन, एक बड़ा भारी टोकना, कुछ रुपए नकद और पकवान आदि उस समय समधी को दिया और कमीनों को ले दे लाला सर्वसुख और दौलत राम के हाथ जोड़ से कहा, लाला साहब, हमसे कुछ नहीं बन आया, तुमने हमको ठग लिया। वह बोले, लाला, तुमने हमारा घर भर के बाहर भर दिया। फिर दूल्हा और दुल्हन ने पलंग पर बिठाकर धान बोए। लौंडिया रोने लगी, मैं तो सासू की नहीं जाऊंगी। उस समय उसकी माँ, दादी और चाची समेत और जो स्त्री खड़ी थी, सबके आँख में आंसू भर आई। उन सबको रोते देख दौलत राम की आंखें में से जो आंसू निकले पड़े, वे कहने लगे कि रोवे मत, तुझे जल्दी बुला लेंगे। फिर लड़की और लड़के को पालकी में बिठा दिया और बूढ़ाने दरवाजे तक सब बिरादरी के आदमी बारात को पहुंचने आए। समधियों का राम राम कर अपने अपने घर चले गए। लाला सर्वसुख जी की सलाह से 3 रोटी देने की थी, कहीं छोटे लाल के मुंह से निकल गई कि 2 ही रोटी बहुत है। इस बात पे दौलत राम की बहू बहुत नाची कूदी और कहने लगी कि छोटे लाल की गांठ में क्या खर्च हो था, अभी तो मालिक बैठा है। नन्हे की सगाई बुलंदशहर की छुन्नी मुन्नी के यहाँ हुई थी। यह शक्ति भरा करे थे। नाच का भाव तो गिरा, उन्होंने अपने चारों खेतों बेच दी। इसमें उनको 2000 रुपये बन रहे, सो उन्होंने यह सलाह की कि भाई लौंडिया का विवाह कर दो, यह इसी के भाग के हैं। विवाह सुझवा के सर्वसुख जी को एक चिट्ठी भेजी, तो 7वां तीज के विवाह न केवल सूझे हैं, बहुत शुभ भी है, सो तुमको रखना होगा और पीछे से नाई साहे चिट्ठी लेके आवेंगे। जब यह चिट्ठी यहाँ आई, लाला ने छोटे लाल और दौलत राम को उसकी माँ के सामने बुलाकर सलाह की, ये ही ठहरी की रख लो, जहाँ सो नहीं सजावे। छोटे लाल ने कहा कि हमें अपने काम से काम है, बहुत सी टिपटॉप के कहाँ ही नमूद मरी जाए है। लाला की घरवाले बोले कि कल को 2 रुपये की कुसुम भेज देना, हम रेनी तो चढ़ा लें और गोटा किनारी लेते आना, दिन के रह गए, आगे सीना पिरोना है। लाला बोले, यह सब काम दौलत राम कर देगा और छोटे भाई छोटे लाल कल चौधरी को बुलाकर पूछो कि सही में कितने कितने गाड़ी हो है। छोटे लाल ने कहा कि पहले सवारी लिखी जाए कि कितने बहाली जाएगी, तब 2 जगह पूछकर किराए कर लेंगे। दौलत राम ने कहा, चबीना तो 2 दिन पहले ही जाएगी, क्योंकि गर्मी के दिन है, बहुत दिन में पकवान फूस जा है। अगले दिन यहाँ से बुलंदशहर की चिट्ठी का कतार लिख दिया गया है और थोड़े दिन पीछे वहाँ की नाई सोहे चिट्ठी लेकर आया। उसके 7 बान लौंडों के और 5 बान लौंडिया के लिखे थे। दिवस के दिन सारी बिरादरी में चैनवाहार हुई। जो जीवेगी नहीं आया, उसका पसोना घर बैठ गया। जब लौंडा घोड़ी चढ़ लिया, रात को बारात चल दी और हापुड़ जा ठहरी। वहाँ लाला के पहले ही आदमी भेज दिए थे और वहाँ जाकर बंसीधर से कहा कि बाग में कढ़ाई चढ़वा दे। सो वहाँ सब सामान तैयार था। लाला ने बारातियों को कहा, लो भाई, नन्हा धो के पहले भोजन करा लो। रात को चबीनी बात में फिर चल दिए और दोपहर पहले बुलंदशहर जा पहुँचे। एक शहर के बाहर के बेटे वाले के घर खबर करने को नाई भेज दिया। जब बारात चढ़ ली,
गाड़ी वालों की दाने भूसे का तकरार हुई। ताशे वालों की जाचकियों में एक एक आदमी को दो दो परोसे मांगे। जब वर द्वारा हो चुकी तब नौसे की जनवासे में ले गए, और जब लौंडा फेरों पर से उठ कर थापा पूजने गया, वहाँ से यह 4 छन कहे और एक एक छन में 1-1 रुपये मिला। छीन पिया की अइया और छीन पिरा की चोड़ा। दूसरा छन जब कहूँगा तब ससुर देगा घोड़ा। छीन पिरा की अइया और छीन पिरा की थार। अब का छन जब कहूँ ससुर देंगे हार। छीन पिरा की अइया और छन पिरा की बोता। धोसा लेके बिहावे आया सब सुख का पोता। यह सुनकर सब स्त्रियां हंस पड़ी और कहा 3 हुए हैं और एक कह दो। छन पिरा की अइया और छन पिरा की खुरमा। तुम्हारी बेटी ऐसे रखूं जैसे आंखों में से सुरमा। दो रात बारात वहाँ रुकी और विदा होकर बाराती आनंदपूर्वक अपने घर आ गए। यहाँ खोड़िए की अर्थात विवाह वाली रात में अड़ोसन की बिरादरी की स्त्रियाँ इकट्ठी हुई। सबने गाना बजाना पैसा बेल कर दिया। नाच कूद हो रहा था। चौधरी की बहू ने कहा कि अरे दौलत राम की बहू कहाँ है? उसकी सास बोली अपने घर में पड़ी सोए है। उसने कहा कि यहाँ क्यों नहीं आई, कहीं लड़ी तो नहीं थी? छोटे लाल की बहू ने कहा नहीं जी, यहाँ तो उसे किसी ने भी आधी बात भी नहीं कही। वह बोली उसे मैं ले आऊँ जो, और 2-4 लुगाइयों के साथ लेकर उसे घर पहुँची और शर्मा शर्मी सोती उठा ले आई और सबके बीच बिठा के उसे ढोलक बजवाई। वह बेचारी गाना बजाना क्या जाने थी। ढोलक के बजते ही सब लुगाई हंस पड़ी। वह वहाँ से उठ खड़ी हुई और रूस के अपने घर चली गई। सबने मनाया फिर ना बैठी। अब लाला सरसुख तो बहुत बूढ़े हो गए थे। दुकान का काम तो बड़े बेटे दौलत राम ने संभाल लिया था, परंतु लाठी ले के लुढ़कते दोपहर पीछे रोटी खा के दुकान में चले जाया करते थे। छोटे लाल यह कहा करे कि लाला जी अब तुम बैठ के भगवान का भजन करो और इस जगत की माया मोह को छोड़ो। छोटी बहू ससुरे की बड़ी टहल करे थी। बिछाना धोती धोना, रात को गर्म दूध करके देना और पिलाना, यह सब काम यही करे थी। और अपने भनेसियों को कहती कि जी हमारे यही तीर्थ है, हमारे कहाँ भाग में जो पड़े अपने बड़ों को टहल करे। धर्मशास्त्र में लिखा है जो अपने बड़ों का टहल करे है उसे कुल की वृद्धि होती है और स्वर्ग प्राप्त होती है। जब कभी वह बूढ़ा दौलत राम की बहू से पानी मांगवाता था और काम को करता था तो काम तो क्या करती, परंतु कहती कि उतना मारता भी तो ना है, रात दिन कान खा है। वह कहता हाँ बहू सच है, हमारी वह कहावत है दांत घिसे और धूस धीसे पीठ बोझ ना ले। ऐसे बूढ़े बैल के कौन बांध पूछते। बुढ़िया उतनी नहीं थक गई थी, अपना काम अपने हाथ से कर लेती थी। छोटे लाल की बहू से कहा करे थी अरे थैली के बैल की तरह दिन भर इतना मत पीसो, मांदी पड़ जाएगी तो हमें पानी कौन पिलवावेगा। और बहू हमारे पक्के बात है, आज मेरे कल दूसरा दिन मेरा कच्चा कुरमा है। इसी बात पर दौलत राम की बहू कहती कि देख बुढ़िया दोचकन को छोटी बहू को कैसे चाहे है। एक दिन बैठे बिठावे बड़े लाला को ताप पड़ आई। तीसरे दिन खांसी हो गई। फिर सांझ हो आया। हकीम जी को बुलाया। उन्होंने नाड़ी देख के कहा कि लाला सरसुख जी को अब रामनगर की तैयारी है, औषधि में बतलाए देता हूँ, पिलाओ। और लाला को बोले लाला सरसुख जी अब अच्छा समय है, भगवान जी की दया से बेटे पोते मौजूद हैं। वह बोले हकीम जी कोई ऐसे औषधि दे दो कि अब की बोरियों में बच जाऊं और दौलत राम और छोटे राम को साजा पार दूं। मैं जाने दूं कि मेरे पीछे फजीता होगा। हकीम जी तो चले गए। लाल बेटे पोते की ओर देख आंसू भर आए।
उन दोनों का जी भर आया। बेचारी बुढ़िया रोने लगी। छोटे लाल ने कहा कि लाला जी घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो अच्छे हो जाएंगे। अगले दिन गोदान कराया और गंज का दुकान खूनी करके पुरोहित को दे दी। 5वें दिन लाला का हाल बेहाल हो गया। जब नाड़ी बहुत मंद पड़ गई तो गंगा जल मुंह में डालने लगे और फिर जमीन पर उतरकर पंचरत्न मुंह में डाला। जब लाला काल कर गए, बेटे हाय लाला जी करते हुए बाहर आन बैठे। मुर्दे के चारों ओर स्त्रियां घिर आई और रोने पीटने लगी। बाहर जब मोहल्ले और बिरादरी के लोग इकट्ठा हो गए, विमान बनाने को ठहरी। तोसे वाले की जचकी बुलाई गई। जब कोई मोहल्ले और बिरादरी में आता तो यह कहता कि लाला सर्वसुख जी बड़े भाग्यवान थे जिनके बेटे पोते मौजूद है, उनका आज तो खुशी का दिन है। कोई कहता कि साहब जहाँ मिल जाए थे पहले से पहले ही राम राम कर लेते, अच्छा स्वभाव था। पुरोहित जी बोले कि महाराज उन्होंने अपने जीते जी एक काम अच्छा किया है। इस खाल में जितने कंगले आए उनको पाँव पाँव भर दान दिए। जब दोनों भाई भद्र हो चुके, पिंजरी को उठा अंदर ले गए और मुर्दे का नहला धुला तख्तों पर रख दिया और एक दूसाला ऊपर से डाल दिया और जरी का छंछाल ऊपर लगाई। चारों ओर से झाड़ियाँ लगानी गई। एक पोते को घड़ियाल बजाने को दी। शेष दोनों को, एक को शंख दूसरे को घंटा। सुखदेई का बेटा शिवदयाल यहाँ मंडी के मूंछ बेचने आया है। नाना का मरना सुनते ही भाग आया। लोग बोले साहब देवता भी आन पहुँचा, इसके हाथ तो मूर्छल दो। फिर राम राम सत्य कहते मुर्दे को मरघट पे ले पहुँचे। औरत भी पीछे से सूर्य कुंड नहाने गई। 3 दिन तक बड़े हासे तमाशे रहे। तीसरे दिन जब उठावनी हो चुकी, 10वें दिन नहान धुआन हुआ। 11वें दिन एकादश और अचानक को बहुत माल दिया और लाला को हुसूल सुगने को चांदी की डिबिया भी दी। 13वीं के दिन सारी बिरादरी का जेवनार हुई, पक्का परोसा किया और मोहल्ले में भी बांटा। अगले दिन छोटे लाल नौकरी पर जाने लगा। दौलत राम दुकान के धंधे में लग गया। बुढ़िया अब सुस्त होने लगी। दौलत राम की बहू के अभिमान का कुछ ठिकाना नहीं रहा। ऐसी बढ़कर बातें मारती और कहती कि जो कुछ करे मेरा ही मालिक करे हैं और यह सब सारी मेरी ही मालिक का कमाई है। जो चीज़ लाला के सामने छोटे लाल की दुकान से आया कर रही थी, आना बंद हो गई। बुढ़िया बहुत तेरा कहती पर उसकी कौन सुने था। बहू की सिखाए में आके दौलत राम की दृष्टि भी फिर गई। छोटे लाल ने एक दिन अपने घर में सलाह की कि भाई तो सारा माल मता दबा बैठा, साचा बेटा का नाम से बात नहीं करता, अब क्या करें। उसने कहा सुनो जी, हम क्या छाती पर रख कर ले जाएंगे और आगे कौन ले गया है। बिरादरी वाले कहेंगे कि बाप को मारते ही फजीता हुआ। अब तक बुढ़िया बैठी है, चुप ही रहो, आगे जो होगा दिख जाएगा। भगवान का दया हमारे यहाँ भी सब कुछ है। बाप को मरे 6 महीने बीते होंगे कि बुढ़िया मर गई। दौलत राम की बहू बोली बाप का मरना तो बड़े बेटे का ने किया, माँ का मरना छोटा बेटा करेगा। चौधरी की बहू ने कहा कि दुकान तो अभी साँचे में है। उसने बोली कि किसका साँचा, अपना खाना अपना पीना। बाहर मर्दों में भी यही चर्चा फैल गई। दौलत राम ने एक न मानी। छोटे लाल का तो खर्चा उठा, माँ को बड़े गाजे बाजे के साथ निकाला, पहले से अच्छी बिरादरी में जेहनहार कर दी। जब छोटे लाल ने देखा बड़ा भाई किसी प्रकार को नहीं मानता, साझा बांटने के नाम लड़ने को दौड़े है, एक वकील की सलाह से तस्कीम की अर्जी दे दी। इस पर जवाबदेही दौलत राम ने की कि यह सब मेरा पैदा किया हुआ है। हकीम ने इस मुकदमे की पंचायत में भेज दिया। पंचों ने न्याय रीति से आधा बांट दिया। दौलत राम ने पंचों से कहा अंगीकार करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने समझा दिया कि जो तुम इसके ना मानोगे तो अगारे की सूद धिरोगे और बिगड़ जाओगे। मंडी की दुकान दौलत राम के पास
रही तीसपर की दौलत राम की बहू कहने लगी कि हमको पंचों ने लुटवा दिया। जिस हवेली में दोनों भाई रहे हैं छोटे लाल के हिस्से में आई, इस कारण दौलत राम को दूसरी हवेली में जाना पड़ा। जिस दिन दौलत राम की बहू उठकर गई, जल्दी जल्दी 2 खिड़कियों और किवाड़ और चौखट उतार ले गई। जू ही दोहरी पहुंची, चौखट से ठोकर खा के गिरी। बोली, हे भगवान, उतरे बेरी यहाँ की चैन नहीं देते, और बड़बड़ करती चली गई। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर भी समाप्त होता है। आज हम लोग देवरानी जेठानी कहानी का भाग 2 भी कवर कर लिए। भाग 1 भाग 2 इसी उपन्यास में है, यही एपिसोड में है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह का उपन्यास, कहानी, स्टोरी, नाटक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप लोगों को मेरे वाचन में कहाँ त्रुटि है। मैं उसे पूर्ण तरीके से सुधारने की कोशिश करूँगी। तो मिलती हूँ अगले कुछ नई स्टोरी लेकर आप लोगों के समक्ष। लेती हूँ आप लोगों से विदा।